बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है, और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है, और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो आईटी का काम है, आईटी एक्सपोर्ट है या आईटी वर्किंग है, वो बहुत एक स्मॉल लेवल पे, वो अभी तक ज़्यादा इन्हांस नहीं हो सका। फ्रांस के साथ पहले ही हमारे जो रिलीजियस मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। वो पिछले जो उन्होंने खाके वगैरह बनाए थे उसकी वजह से, तो अब उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज हैं। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे करके। आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखें उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। फ्रांस 2030 तक उनके जो तो स्टूडेंट्स की आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की, इसको 30,000 को वो डबल भी कर देगा, वो 60,000 में ले जाएगा। क्यों? कि उनको पता है कि इंडिया से हमें इससे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकती है, वहाँ से प्राइवेट स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो वो इनके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना इंडियन स्टूडेंट्स पर, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि खुदारा आप भी पाकिस्तान की तालीम के लिए को सोचें, और स्पेशली इस सियासी मामलात के अंदर पार्टी को छोड़ के। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान नहीं है? तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? बहुत शाद थे हम उनको बुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, के चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। नाज़रीन, फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज़ की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देना ही बंद कर दिए हैं। जैन साथियों, अब इंडिया का 60,000 स्टूडेंट जो है 2030 तक फ्रांस में जाकर पढ़ाई कर सकता है उच्च लेवल की। और कुछ साल पहले ही 2021 में लगभग फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में ऐसा विवाद हुआ था, जिसके कारण उनके राजनयिक भी जो हैं वो वापस आ गए थे। यानी कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिससे पाकिस्तान की हमेशा और हाल फिलहाल में तो दुश्मनी ही चल रही है, मित्रता नहीं चल रही है। और फ्रांस की मित्रता इंडिया के साथ चल रही है। इंडिया ने उसके साथ मिलकर मिसाइल भी बनाया था, और भी इस तरह से रिश्ते मजबूत करने के लिए लक्ष्य रखे जा रहे हैं फ्रांस के साथ। और हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भी इंडिया को सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया इंडियन के स्टूडेंट के लिए, लगभग 1.4 लाख, यानी कि 1,40,000 लोग जो हैं वो वहाँ जाकर पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से इंडिया के संबंध को देखते हुए पाकिस्तान के जनता जो है वो अपना बयान देते जा रहे हैं कि किस तरह से उसके जो देश के पॉपुलेशन है वहाँ पे उनके लोगों को, उनके स्टूडेंट को ज़्यादा देशों में इतना वीज़ा क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि उनके जो हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं उनके ज़्यादातर देश, एक तो चाइना है। चाइना में ये जाकर कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि चाइनीज़ का जो है वो भाषा ही अलग है, जिस कारण तो चाइनीज़ जो लोग हैं वो दुनिया में बहुत कम फैले हुए हैं। जिस तरह से इंडियन फैले पड़े हैं दुनिया में, उस तरह से चाइना के लोग क्यों नहीं फैले?
जबकि आबादी लगभग सेम है। अब तो इंडिया ऊपर आ गया है और पहले चाइना था। वो कारण मेन भाषा था। चाइना जो थे वो अपने भाषा पे वो रहते हैं हमेशा, और दूसरे भाषा इतना जल्दी नहीं सीखते हैं, ये कारण था। तो पाकिस्तान का संबंध ही चाइना से है, तो चाइना में तो भेज नहीं सकता। तो और विदेशी कंट्री, यूरोपियन, अमेरिका, यहाँ तो इनको लिमिट भर के ही सपोर्ट मिलता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ जाके किसी तरह की ये पढ़ाई कर सके। बाकी इंडियन को भी पहले इतना नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरह से अब क्रांति आ चुकी है नए भारत की ओर बढ़ने के लिए, तो फिर सब चीज़ में सुधार होना शुरू हो रहा है।